आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल रीडर्स बुकिपीडिया में आपका दिल से वेलकम है। आज हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति बुक का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आइए देखते हैं। हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी अतुलनीय एवं इतनी असीमित होती है, सामान्यतः इसका ज्ञान सामान्य लोगों को नहीं होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हमारे अवचेतन मन की शक्ति का पता हमें तब चलता है जब हम सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कह देते हैं कि मुझे उस विशेष चीज़ को हासिल करना है। ऐसा करने के बाद आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपके अंदर ऐसी शक्ति सक्रिय हो जाती है जो आपको आपके मनचाहे परिणाम की ओर ले जाने के लिए उपाय निकालने लगती है। इससे आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है, आपको मार्गदर्शन देता है। यह आपकी पुरानी यादों से तस्वीरें, पुराने अभ्यासों का अनुभव निकालकर आपके मनचाहे परिणाम को पूरा करने के लिए एक निश्चित रास्ता प्रदान करता है। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हमारा अवचेतन मन हमारे दिल की धड़कन, रक्त संचार को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर के पाचन को सुचारू बनाता है, हमारे खाए हुए भोजन को सेल्स, मांसपेशी, हड्डी और रक्त में रूपांतरित करता है। आपका अवचेतन मन आपके अंदर उत्पन्न आपकी इच्छाओं, आदर्शों एवं महत्वाकांक्षाओं का बहुत बड़ा स्रोत है। बस हमें इन सभी को प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन पर नियंत्रण करना आना चाहिए। हमारे अवचेतन मन में अपार शक्ति समाहित है। आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से बहुत ऊंचा उठा सकता है। यह आपको हर कष्ट, दर्द और समस्या से मुक्त कर सकता है। यह आपकी सभी समस्या का जवाब देता है, चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हमारा अवचेतन मन एक ऐसी चमत्कारिक बुक है जिसमें हम जो भी लिखते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है, ट्रस्ट मी। मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ। हमारा अवचेतन मन एक ऐसी चमत्कारिक बुक है जिसमें हम जो भी लिखते हैं, वह चमत्कारी बुक हमारी लिखी चीज़ों को हमारे जीवन की स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट करता है। आप इसमें जो भी अंदर लिखेंगे, आपको बाहर भी वही अनुभव होगा। लास्ट चैप्टर 2 में हमने देखा था कि कॉन्शियस माइंड के पास सारी पावर होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग अच्छे थॉट्स को, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, ड्रीम्स को सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर सकता है। बस उसी चीज़ को वो आगे समझाना चाह रहे हैं। हमारे विचार नर्व्स के रूप में हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो कि हमारे चेतन मन का हिस्सा होता है, यानी हमारी कॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। जब हमारा चेतन मन हमारे विचार को पूरी तरह से विचार कर लेता है, तब यह उन विचारों को मस्तिष्क के दूसरे हिस्से में पहुंचाता है, जो वहां साकार होकर परिस्थितियों का रूप ले लेते हैं। हमारे अवचेतन मन में दुनिया को भी हिला देने वाली शक्ति होती है। इसमें तो अनंत असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। तभी तो जब हम अवचेतन मन में जो भी छाप छोड़ते हैं, ये उसे साकार करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता है। हमारे चेतन एवं अवचेतन मन के आपसी संबंध को समझना बेहद ज़रूरी है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के संबंध को, रिलेशन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आप बेस्ट तरीके से अपने सारे थॉट्स की चैनलिंग कर पाएंगे। दुनिया में इतने दुख, समस्याएं और अव्यवस्था के मुख्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि लोग अपने चेतन यानी कॉन्शियस एवं अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बीच संबंध को समझ नहीं पाते हैं। जब चेतन और अवचेतन मन दोनों में सुखद सामंजस्य एवं शांति होती है, तो इनमें कोई भी मतभेद नहीं होता है। इससे आपको सेहत, सुख और शांति प्राप्त होती है और आप रोगमुक्त होते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं, जब आपके चेतन मन और अवचेतन मन में सामंजस्य नहीं होता है या दुखद सामंजस्य होता है, जिससे आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं और आपके विचार आप में बहुत विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये विनाशक भाव आपके अंदर से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं और किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं खुद को।
इन भावों में अत्यधिक नकारात्मकता होती है, इसीलिए ये तनाव, चिंता या फिर विभिन्न रोगों के रूप में बाहर आते हैं। आपके व्यक्तित्व और आपके अस्तित्व का हर हिस्सा यह प्रदर्शित करता है कि आपकी सोच, आपके विचार और आपकी भावना कैसी है। इसका मतलब यह है, आप जो भी दिन भर सोचते हैं, आप जिस भी तरीके के थॉट्स आप बचपन से लेके अब तक के रखते आए हैं, अभी प्रेजेंट में आप जिस भी तरह के व्यक्ति हैं या आप जिस तरह के दिखते हैं, आप सारे उन थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस का एक रूप है। इसका सीधा सा आशय यह है कि हम अपने अवचेतन मन के अंदर जो भी छाप छोड़ते हैं वह हमारे जीवन के सभी भागों से बाहर दिखाई देता है। हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपने अतीत में ध्यान दें तो हम पाते हैं कि हमने कितनी ही बार गुस्से में आकर, जलन की भावना से या फिर डर कर अनेक बार अपना नुकसान किया है। क्या हम इन सभी नकारात्मक विचारों और सोच के साथ जन्म लिए हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों ना हम अपने अवचेतन मन को जीवनदायी और सकारात्मक विचार दें, जिससे कि आपका अवचेतन मन स्वतः ही धीरे धीरे आपके नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देगा। हमें हमारे अवचेतन मन के प्रति हर पल कृतज्ञ होना चाहिए। हमें हमेशा ग्रेटफुल और थैंकफुल थॉट्स ही हमारे अवचेतन मन को भेजनी चाहिए। आप एकदम हेल्दी हैं, आपके पास 2 आँखें हैं देखने के लिए, आपके पास 2 हाथ हैं वर्क करने के लिए, आप चल सकते हैं, आपके पास पैर है, आपके पास एक अच्छी खासी हेल्दी बॉडी है। आप इसके लिए थैंकफुल होइए। आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में जितने थैंकफुल और ग्रेटफुल वाले थॉट्स डालेंगे, वो उतनी ही अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। आप अपने अवचेतन मन में हमेशा बोलिए कि आपका काम बहुत अद्भुत है और अप्रिशिएट कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को। और मेरी आत्मा, मेरा अवचेतन मन सभी चीज़ों को सही सही जानता है। हमारे शरीर पर कोई चीज़ तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि वह हमारे मस्तिष्क पर ना हो। जब हम लगातार सकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क में नहीं डालते हैं, तब तक हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है। जब मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है तो वह आपके शरीर को भी बदल देता है, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों। यही हमारे अवचेतन मन के सभी उपचारों का आधार है। चाहे आप जाग रहे हैं या सोए हैं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। हमारे अवचेतन मन की अथाह असीमित शक्ति हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्य को नियंत्रित करती रहती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि सबसे पहले तो यह जानना और समझना आवश्यक है कि हम अपने इस शक्तिशाली और चमत्कारी अवचेतन मन से अपना काम कैसे करवा सकते हैं। इसके लिए हमें यह एहसास हो कि और इसकी अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहकर कार्य करता है। इसकी असीमित, अनंत, शक्तिशाली, चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास करना होगा कि अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता होता है और हर क्षण निर्माण कर रहा होता है। हमारे शरीर का निर्माण इतना सूक्ष्मतम होता है कि इसे चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते हैं। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमारा सामना हमारे चेतन मन से ही होता है। अपने चेतन मन से हमेशा सर्वश्रेष्ठ काम के प्रति निर्देशित करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके सारे आदतन विचार सत्य, न्यायपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, सुंदर, व्यवहारिक और नैतिकतापूर्ण हो। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो आप एवरीडे ये कोशिश कीजिए, क्योंकि दिन भर में आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है तो आप उसे इमीडिएटली करेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल कि आपको एक नेगेटिव थॉट आया कि आई एम नॉट हैप्पी, आप इमीडिएटली उसको करेक्ट कीजिए कि नो आई एम हैप्पी। आप नो भी मत बोलिए, आप बोलिए स्टिल कि आई एम हैप्पी। इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्शियसली अच्छे थॉट्स ही अपने माइंड में रखने हैं। इस चीज़ को फोर्सफुली नहीं करना है, बिल्कुल आराम से, काम वे में। ओके, ध्यान रहे कि हमारा चेतन मन हमारे सभी आदतन विचारों के अनुसार ही प्रतिक्रिया दे रहा है। हमारे विचारों के अनुरूप ही परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन से हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें, जिससे आपका अवचेतन मन पूरी निष्ठा के साथ आपके सभी आदतन विचारों को साकार कर देगा।
आपकी जो भी समस्या हो उसके समाधान की या फिर सुखद अंत की लगातार कल्पना करते रहें। आप जो भी विचार लगातार अपने अवचेतन मन को देंगे, महसूस करेंगे, कल्पना करेंगे, इसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। लास्ट में हम एक ब्यूटीफुल कोट से चैप्टर 3 को एंड करेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा। जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा। ये था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति का चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें जिन्हें भी आपको लगता है कि ये सुनने की ज़रूरत है। एंड आई मस्ट रिकमेंड कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ऑसम बुक है, इसको आप सभी पढ़ें। ओके, थैंक यू।